हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। और आज हम अपना एसएसटी का ज्योग्राफी पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और ज्योग्राफी का हम 5th चैप्टर करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो चलिए बच्चों, आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको चैप्टर को समराइज़ करके मैं आपको वन बाय वन जो है पॉइंट्स को क्लियर करूँगी। आपने ध्यान से सुनना है और आपको ये जो चैप्टर है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजी जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा आसान है। आप अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भारत देश है ये विश्व में मुख्य 12 जैव विविधताओं वाला देश है और लगभग इसमें जो है 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं, जिसके कारण जो ये देश है विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ बात समझने लायक क्या है कि 47,000 विभिन्न प्रजातियाँ पौधों की, यानी कि अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप अपने आसपास भी यह पाएंगे कि हम जितने भी पेड़ पौधों को देखते हैं तो सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए आप, नीम, पीपल या और भी कई प्रकार के हमारे आसपास जो पौधे हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। इसे हम जो है अलग अलग जातियां बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब अलग अलग प्रजातियों वाली जो वनस्पति है ये हमारे देश में पाई जाती है और विश्व में जो हमारा देश है वो 10वें स्थान पर है और एशिया में जो है ये 4थे स्थान पर है। अगला देखिए पॉइंट, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। यानी कि आपने विश्व भर में अगर आप देखेंगे, विश्व भर के देशों में बहुत प्रकार के आपको फूल देखने को मिलेंगे, जिसका 6% जो हिस्सा है वो भारत में पाया जाता है। भारत में भी आप देखेंगे कि अगर आप फूल देखते हैं तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जो है फूल हमारे देश में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल जिसको हम एलेगी तथा कवक जिसे फंजाई भी कहते हैं। तो देखिए ऐसे पौधे भी हैं हमारे पास जिनमें जो है फूल नहीं आते। और देखिए, भारत देश में लगभग 89,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताज़े तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। देखिए, अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। जानवर अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी प्रजातियां हैं भारत देश में, अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। अगर आप मछलियां ही देखेंगे, समुद्र में जो समुद्री जीव हैं अगर आप उन्हें देखेंगे तो बहुत हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है। समुद्री पानी के अंदर या ताज़े पानी में, जैसे नदियों या तालाबों में हमें जो है भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियाँ या भिन्न भिन्न प्रकार के जो है पानी के जीव हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के जो सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं डेल्टा प्रदेशों में, तो वहाँ पर तो सुंदर वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है नदियाँ जो हैं समुद्रों में मिलने से पहले हैं जो डेल्टा बनाती हैं, जहाँ पर घने वृक्ष पाए जाते हैं। बहुत बड़ा जो एरिया में जो है जंगल आदि प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखिए, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, नारियल, ताड़, क्योड़ा, जो वेंगार के वृक्ष हैं ये भी जो है इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का जो रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है, अगर आप देखेंगे तो इन प्रदेशों में जो यहाँ का जो प्रसिद्ध जानवर है वो टाइगर है। इसके बाद देखिए, भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप भी हैं, ऐसे वृक्ष भी हैं जो मतलब हम औषधि के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्पगंधा है, जामुन है,
अर्जुना वृक्ष जिससे बनती है, और बाबुल है, नीम है, तुलसी पादप है और कचनार है। ये ऐसे वृक्ष हैं जिनसे हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में औषधि तैयार की जाती है। आगे भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। यहाँ जीवों की, आपको मैंने पहले बताया था कि 89,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में 1,200 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कुल विश्व का कम से कम जो कि ये 13% है। यहाँ मछलियों की 2,500 प्रजातियाँ मिलती हैं जो विश्व का लगभग 12% है। तो देखिए इतनी जो है विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ, ऐसी प्रजातियों वाला हमारा जो देश है, जहाँ पर आप अपने आसपास भी देखते हैं कि जब हम अपने आसपास के माहौल में देखते हैं तो अगर जीव जंतु या जानवर हैं, या मतलब पेड़ पौधों को ले लीजिए या जानवरों को ले लीजिए या पशु पक्षियों को ले लीजिए, अगर आप अपने आसपास भी देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हमें मिलते हैं, वैरायटी मिलती है। और आपको पता है कि हमारा जो देश है भौगोलिक दृष्टि से भी भिन्न है। कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, कहीं पर नदी घाटियां हैं, ठीक है। कहीं देश का कहीं हिस्सा ऐसा है जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, कहीं पर ऐसा है जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। तो जो है ये जो है प्रकृति के अनुसार भी जो है हमारी ये पशु पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे आप देख लेंगे जम्मू कश्मीर साइड में, अगर आप जानवरों में देखेंगे तो पोलर बियर जो हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में जो है विभिन्न प्रकार का मौसम है, विभिन्न प्रकार की जो है जो भौगोलिक स्थिति है, जिसके कारण जो है हमारा देश वनस्पतियों में और पशु पक्षियों में बहुलता है, बहुत ज़्यादा बहुलता पाई जाती है। इसके बाद देखिए प्राकृतिक वनस्पति का जो अर्थ है, देखिए हम जो समझने की बात यह है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या होता है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इसे हम अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। तो समझिए इस बात को कि मतलब कौन सी वनस्पति जो कि हमारे जो यानी कि मनुष्य के स्पर्श से दूर रहती है। जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत घने जंगल होते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ मनुष्य नहीं पहुँच सकता, ये प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ये जो वनस्पति है ये स्वयं ही उपज जाती है, यानी खुद ही उग जाती है, और ये काफ़ी लंबे समय तक जो है फलीभूत होती है, फलती फूलती है, जिसको मतलब नष्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ तक मनुष्य की पहुँच नहीं है। और वो जो है प्रकृति अपने आप ही जो है वो फलती फूलती है, उन्हें वर्षा मिलती रहती है। और पहाड़ों पर अगर आप इसको देखोगे तो इसकी बहुलता बहुत ज़्यादा है। जंगली प्रदेशों में मतलब इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। इस प्राकृतिक वनस्पति को हम अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। इसके बाद देखिए आपको ये क्लियर हो गई होगी कि अक्षत वनस्पति और जो है प्राकृतिक जो वनस्पति है वो एक ही है। तो इसके बाद देखिए हमारे पास एक और जो है हम अगली वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम देशज और विदेशज के आधार पर भी विभाजित करते हैं। तो देखिए वनस्पति वह है जो कि मूल रूप से भारत में ही यानी भारतीय है, उसे हम देशज पौधे या देशज वनस्पति कहते हैं। तथा जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं जिन्हें हम विदेशज यानी विदेशी पौधे भी कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमारे देश में उपजे नहीं हैं, मतलब उनका बीज बाहर से या विदेशों से ला करके यहाँ पर बोया गया है, तो ये विदेशज पौधे होते हैं। और जो हमारे देश में ही मूल रूप से यहीं पर जन्मे, यहीं पर पले पलोसे हैं, तो वो देशज वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए मरुस्थल की जो बलुआ मृदा होती है, इसमें किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। इसमें कंटीली वनस्पति यानी कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
यानी मरुस्थल में जो है कटीली प्रकार की जो वनस्पति है वो क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी की मात्रा, वर्षा बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होती है। इस वजह से वहाँ की जो वनस्पति है, जैसे झाड़ियाँ हैं या कटीली झाड़ियाँ हैं, जैसे कैक्टस वगैरह के पौधे आपने देखे होंगे, तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं। और जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं, यानी जहाँ पर नदियाँ समुद्र में गिरने से पहले जो डेल्टा क्षेत्र बनाती है, वहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो मतलब सदा यानी वर्ष भर जो हरे रहते हैं। वहाँ पानी की बहुलता होती है, वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है उन प्रदेशों में, तो वो पर्णपाती वन कहलाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। देखिए, जहाँ पर्वत होते हैं, पर्वतों पर, पर्वतीय जो प्रदेश होते हैं, वहाँ पर जो तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है और ज़्यादातर वहाँ पर जो है बर्फ़ वगैरह या मतलब मौसम बहुत ठंडा होता है, जिसके कारण जो है उनकी ढलानों पर जो पौधे उगते हैं वो क्या होते हैं, शंकुधारी। शंकुधारी मतलब ऐसे कोन टाइप के। तो यदि मान लीजिए अगर बर्फ़ वगैरह भी गिरने लग जाए तो वो बर्फ़ जो है उन पत्तों पर टिकती नहीं है, तो वहाँ की जो वनस्पति है वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। वहाँ की वनस्पति को हम शंकुधारी वनस्पति भी कहते हैं। ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।